ओके बेटा, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म 4th चैप्टर का ये 5th वीडियो है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। आगे इसी पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें ये समझना है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा और किधर लगेगा। तो इसके 3 केस हैं। फर्स्ट केस है कि v के परपेंडिकुलर है, मतलब वेलोसिटी जब वो एंटर करता है तो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री बना रहा है। सेकंड है v और v पैरेलल है, मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में वो एंटर कर रहा है। और थर्ड है v और v के बीच में कोई एंगल थीटा है जो ना 0 है और ना 90 डिग्री है। तो पहले हम फर्स्ट वाला केस पढ़ रहे हैं कि v परपेंडिकुलर टू 90 डिग्री है। मैंने एक चार्ज पार्टिकल ले लिया और ये मान लीजिए v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से दिखाया है। क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस इनवर्ड्स, मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। कहने का मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल रखा हुआ है और बोर्ड के पीछे साउथ पोल है और हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो यहाँ नॉर्थ रख दिया। उस नॉर्थ को इस नॉर्थ ने रिपेल किया और हमें पता है जिधर नॉर्थ मूव करता है उसे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो ये क्रॉस से दिखाई गई है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे दिखा देता बोर्ड में तो मुझे इसके पाथ दिखाने में दिक्कत आती है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड हमने ऐसे दिखा दिया है। अब देखिए, जब v के परपेंडिकुलर होता है, चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्शन को डायरेक्शन ऑफ करंट कहते हैं। ये चार्ज पार्टिकल जिधर एंटर कर रहा है उसे डायरेक्शन ऑफ करंट कहते हैं। और जब करंट मतलब चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री होती है तो आपके पास एक तो क्रॉस प्रोडक्ट है कि v क्रॉस b से आप डायरेक्शन बता सकते हो। दूसरा रूल हमारे पास में है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। LEFT फोर्स के लिए, मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ कर सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या है, जैसे मैं ये दिखा देता हूँ थोड़ा सा एक बार। ये मैंने मान लीजिए एक अपना ये लेफ्ट हैंड हमने बना दिया और ये थंब है, ये 4 फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है। जैसे इंडिया में अपना ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है CBI, वैसे अमेरिका में अपना ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है FBI, फेडरेशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो उसी भी आप पे FBI, ये F, ये B, ये I। कब लगता है ये? जब आपको पता है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से 90 डिग्री हैं तो मैग्नेटिक फोर्स उस पर किधर लगेगा। करंट दे रखा हो तो भी एप्लीकेबल है और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से सॉल्व कर लेंगे फोर्स की क्या डायरेक्शन है। FBI सबसे पहले बेटर ये रहता है कि B को हम मैग्नेटिक फील्ड में सेट कर दे। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो FBI, मैंने B को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दिया। I मतलब करंट की डायरेक्शन, तो चार्ज पार्टिकल इधर आ रहा है, ये करंट की डायरेक्शन, तो फोर्स हो गया वर्टिकली अपवर्ड्स। मतलब चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा लेकिन उस पर फोर्स ऐसे लगेगा तो ये फोर्स उसे बाउंड करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा तो ये अपनी इस वेलोसिटी में नहीं जाएगा, इन दोनों के इफेक्ट में बीच में कहीं ऐसे मोशन करेगा। अब ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन है और अगर मैं वापस FBI लगाऊं यहाँ पर FBI, B अंदर की तरफ, I इधर की तरफ, करंट इधर की तरफ है तो फोर्स इसके परपेंडिकुलर लगेगा, तो फोर्स इसके परपेंडिकुलर लगेगा, इन दोनों के इफेक्ट में ऐसे मोशन करेगा। अब ऐसे आप वेलोसिटी की डायरेक्शन और अब फोर्स FBI से लगाएंगे तो इसके परपेंडिकुलर आएगा फोर्स, तो ऐसे मोशन करेगा। ऐसे जाना चाहता है फोर्स इसके परपेंडिकुलर आएगा, ऐसे मोशन करेगा। तो अगर मैं रिजल्टेंट पाथ देखूं, इसका ना फोर्स देखूं ना वेलोसिटी देखूं, बीच में ऐसे मोशन कर रहा है रिजल्टेंट डायरेक्शन पाथ की, तो रिजल्टेंट पाथ देखिए सर्कुलर पाथ बनाएगा ये। और सर्कुलर पाथ में एक खास चीज़ कि ये जो सर्कल बन रहा है इसका जो सेंटर है, ये सेंटर है, तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ है। मतलब किसी भी सर्कुलर पाथ के अंदर हमें मालूम है घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है, तो उसे घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है कौन दे रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। तो हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स एप्रोप्रिएट सेंट्रीपिटल फोर्स टू द चार्ज पार्टिकल टू रिवॉल्व चार्ज पार्टिकल इन ए सर्कुलर पाथ। ये मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल को घूमने के लिए
जो सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है वो दे रहा है। तो ये हमें समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फोर्स उसे सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। अब मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो देखिए V और B के बीच में एंगल 90 है, डायरेक्शन मैंने निकाल ली है, और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो V क्रॉस B होता है VB साइन 90 साइन थीटा, और V और B के बीच में एंगल 90 है तो साइन 90 लिख दिया। तो मैग्नेटिक फोर्स आ गया QVB, मैग्नेटिक फोर्स आ गया QVB। और ये मैग्नेटिक फोर्स घूमने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड होता है, mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कौन दे रहा है इसे, QVB। यहाँ से V से V कैंसिल कर दूँ तो रेडियस कितनी आ जाएगी, सर्कुलर पाथ की रेडियस mv/qb, QB को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आए तो mv/qb। ये इस चार्ज पार्टिकल की रेडियस की वैल्यू आ गई mv/qb। हमें खास चीज़ क्या करना है, चार्ज पार्टिकल का जो भी मास है वो कांस्टेंट है, जो चार्ज है वो भी एक बार ले लिया तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड हमने मैग्नेट से जो है डेवलप किया तो वो भी कांस्टेंट है। तो रेडियस V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। इसका मतलब अगर बहुत तेज़ी से मैं चार्ज पार्टिकल को अंदर डालूंगा तो ये सर्कुलर ज़्यादा बड़ा सर्कल बनाएगा, और तेज़ी स्पीड से हम चार्ज पार्टिकल को एंटर कराएंगे तो और भी बड़ा सर्कल बनाएगा। तो जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सर्कल की रेडियस बढ़ती जाएगी, ये हमें समझ में आएगा। अब इस सर्कल को, मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है ये एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो इसे जो टोटल टाइम लगता है पूरे सर्कल घूमने का टाइम, उसे चाहे तो 2π/ω से कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हमें मालूम है टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 2πr, और ड्यूरिंग दिस सर्कुलर पाथ उसकी स्पीड हम मान लेते हैं v है, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड वो उसका टाइम हो गया। r की वैल्यू यहाँ से mv/qb मैंने पुट कर दिया, नीचे v और है, v से v कैंसिल, ये आ गया 2πm/qb। इसे कहते हैं टाइम पीरियड, कैपिटल T का मतलब एक सर्कल का टाइम, मतलब टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जो आया वो आया 2πm/qb। 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, मतलब टाइम पीरियड वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। और बड़ी एक इसमें इंटरेस्टिंग बात समझ में आएगी, छोटा सर्कल है तो भी उतना ही टाइम लगेगा, बड़ा सर्कल है तो भी उतना ही टाइम लगेगा। उसे कितनी भी वेलोसिटी से हम एंटर करा दें, उसे एक राउंड कंप्लीट करने में फिक्स टाइम लगता है। मतलब जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है को कहते हैं वेलोसिटी पावर 0। केस नंबर 2, चार्ज पार्टिकल। पहले हमने फर्स्ट केस में पढ़ा था कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो सर्कुलर पाथ बनाएगा, सर्कल में घूमेगा। एक चीज़ मैं बताना और भूल गया, उसमें हमको ये भी याद रखना है कि जब वो सर्कल में घूमेगा तो फोर्स लगेगा टूवर्ड सेंटर और वेलोसिटी होगी टेंजेंट डायरेक्शन में। इसका मतलब अगर मैं इस फोर्स का वेलोसिटी की डायरेक्शन में कंपोनेंट लूँ तो कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। कहने का मतलब ये फोर्स कभी भी इसकी स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, ये डायरेक्शन जरूर चेंज करेगा, डायरेक्शन बार बार चेंज होगी क्योंकि सर्कुलर पाथ बन रहा है, लेकिन फोर्स हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। मतलब फोर्स का वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है। कहने का मतलब ये कभी भी इसकी स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ सर्कुलर पाथ में घुमाएगा, लेकिन घुमाते टाइम इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, सेम स्पीड से ही घूमेगा, इसकी स्पीड फिक्स रहेगी। हाँ, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, स्पीड चेंज नहीं होगी। सेकंड केस, चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू इट। मान लीजिए ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बना दी और चार्ज पार्टिकल इसके पैरेलल एंटर कर रहा है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होती है Q इंटू वी क्रॉस बी। फोर्स लिखा मैंने, इसको लिखेंगे V क्रॉस बी को वी बी साइन थीटा। V और B के बीच में एंगल 0 है तो साइन 0, साइन 0 होता है 0, तो फोर्स हो गया 0। फोर्स 0 का मतलब चेंज इन मोमेंटम 0, क्योंकि फोर्स की डेफिनेशन है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। टाइम तो छोटा या कम या ज़्यादा कुछ लगेगा, उसको हमें नहीं देखना। फोर्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम 0। ये चेंज इन का सिंबल होता है डेल्टा, ये चेंज इन मोमेंटम होता है m इंटू वी 0। मास कांस्टेंट होता है तो उसको मैंने इस चेंज से बाहर ले लिया, तो मास चेंज नहीं होता है तो मास बाहर आ गया, डेल्टा वी 0। डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अगर मैं m को 0 के नीचे डिवाइड करूं तो 0/m 0,
मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम रहेंगी। कहने का मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ये जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, ये बिल्कुल बिना अपनी वेलोसिटी चेंज किए इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का इस पर कोई असर नहीं होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी वेलोसिटी को जरा सा भी चेंज नहीं करेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट केस हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। सेकंड पढ़ा वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। अब हम पढ़ रहे हैं वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, किसी एंगल थीटा पे एंटर कर रही है। अब हम क्या है, अब हमें नहीं मालूम कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल थीटा है उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें ये मालूम है कि जो भी वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड में है उसकी वजह से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, मैग्नेटिक फील्ड उसके वजह से कुछ भी चेंजेस नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड उस वेलोसिटी का कुछ इफेक्ट नहीं डालता। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो उसकी वजह से घूमता है। तो मैंने क्या किया, इसके दो कंपोनेंट ले लिए। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर v cos थीटा, जिसे मैं थोड़ी देर के लिए v पैरेलल मान रहा हूँ। v पैरेलल का मतलब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट, वेलोसिटी का कंपोनेंट। और एक मैंने ले लिया वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जिसे मैं v sin थीटा कहूँगा। परपेंडिकुलर का मतलब है ये जो कंपोनेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसकी वजह से ये बॉडी आगे जाएगी, इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल आगे जाएगा और इसकी वजह से घूमेगा। और दोनों कंपोनेंट अपना इफेक्ट दिखाएंगे, इसकी वजह से आगे, इसकी वजह से घूमेगा। तो ये इस तरह का इसका मोशन होगा। इसे हेलिकल या स्पाइरल मोशन, स्पाइरल बाइंडिंग करवाते हैं हम, उस तरह की बाइंडिंग। ये देखिए इस तरह की जो बाइंडिंग है, स्पाइरल बाइंडिंग, इस तरह का कोई मोशन है, इसको हेलिकल मोशन कहते हैं। मतलब कुछ ऐसा हुआ, चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ तो ये ऐसे घूम घूम के आगे जा रहा है। तो ये घूम किसकी वजह से रहा है, इसकी वजह से, और आगे किसकी वजह से जा रहा है, इसकी वजह से। तो दोनों काम साथ साथ कर रहा है। एंटर होने के बाद ये घूम भी रहा है और आगे भी मूव करता जा रहा है कंटिन्यूसली। अब इसका काम केवल घुमाना है। जब भी मैं घुमाने की बात करूं, मैं कहूँगा घूम क्यों रहा है, तो घूम रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। लेकिन यहाँ वी नहीं लिखूंगा, वी परपेंडिकुलर, क्योंकि घूमना, जैसे मैंने घूमना बोला, आप केवल यही कंपोनेंट लेंगे। कौन दे रहा है इसको घूमने के लिए, क्यू वी बी, जैसे हमने केस पढ़ा। लेकिन वी कौन सा, परपेंडिकुलर वाला। तो वी परपेंडिकुलर से वी परपेंडिकुलर एक कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एक ये आर की वैल्यू आ गई एम वी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी। आप चाहें तो वी परपेंडिकुलर को वी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अब टाइम पीरियड एक राउंड कंप्लीट करता है, ये एक राउंड कंप्लीट करता है, पूरा एक राउंड, यहाँ से घूमा, पूरा एक राउंड कंप्लीट किया। तो एक राउंड में जो टाइम लगेगा वो 2π/ω से या डिस्टेंस 2πr कवर करेगा। और स्पीड इसकी कितनी रहेगी, v, नहीं कहीं v परपेंडिकुलर। जैसे घूमने की बात की, केवल यही कंपोनेंट याद रखना है। r की वैल्यू हमने रख दी mv/qb और v परपेंडिकुलर। तो ये कितना आ गया टाइम पीरियड, जितना पहले आया था 2πm/qb। इट मीन्स जो टाइम पीरियड है ये अगेन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कितनी भी वेलोसिटी दी जाए फिक्स टाइम लगेगा। एक तो हमें ये याद रखना फार्मूला 2πm/qb, ये टाइम पीरियड का फार्मूला है। टाइम पीरियड का मतलब एक राउंड कंप्लीट करने में टाइम, एक सर्कल कंप्लीट करने में टाइम, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम। अब देखिए जैसे एंटर हुआ, ऐसे एंटर हुआ मान लो ऐसे, और यहाँ से घूम के और वापस यहीं आ गया, तो एक राउंड कंप्लीट हो गया इसका। अब एक राउंड कंप्लीट करते टाइम ये मैग्नेटिक फील्ड में जितना आगे जाता है, एक राउंड कंप्लीट करते टाइम जो मैग्नेटिक फील्ड में जो आगे जाता है, इसे इसकी पिच कहते हैं, पिच, PITCH, पिच। पिच मतलब ये डिस्टेंस है। जैसे यहाँ से मैंने स्टार्ट किया राउंड, तो ये वापस यहाँ एक राउंड कंप्लीट